तो दोस्तों घटना है उत्तर प्रदेश के चंदौली की। चंदौली में रहने वाला राहुल, जिसकी उम्र थी 35 साल और वो जूतों का व्यापारी था। राहुल और रूबी को 2 बच्चे थे, एक लड़का जिसकी उम्र 12 साल और एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। लेकिन अभी 1 साल पहले राहुल का एक जमीन को लेकर झगड़ा होने लगा और उस जमीन के झगड़े के दौरान मदद के लिए राहुल की पत्नी रूबी ने अपने 2 मित्रों को बुलाया। रूबी ने राहुल से उन दोनों मित्रों का परिचय ये कहकर किया कि ये दोनों उसके मुंह बोले भाई हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल को रूबी पर शक होने लगा और रूबी भी इस बात को समझ चुकी थी कि राहुल अब उस पर शक करने लगा है। रूबी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव के साथ मिलकर एक प्लानिंग की। 18 नवंबर की शाम जब राहुल घर पे आया तो रूबी ने एक नशीला पदार्थ खिलाकर उसको बेहोश कर दिया। उसके बाद एक लोहे की रोड से रूबी ने और उसके बॉयफ्रेंड गौरव ने राहुल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो यहीं नहीं रुके। रूबी ने कहा एक ग्राइंडर लेके आओ। गौरव बाहर गया और एक ग्राइंडर लेके आया और उसने वही किया। उसने लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उनको अलग अलग जगह फेंकना शुरू कर दिया। अब किसी को उन पर शक ना हो तो 24 नवंबर को रूबी थाने जाती है और जाकर राहुल की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। 24 नवंबर को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद रूबी ने थाने में जाकर एक बार भी नहीं पूछा कि राहुल का कुछ पता चला या नहीं चला, और शायद इसी वजह से पुलिस ने भी जांच को हल्के में लिया। कई बार पुलिस भी ये सोचती है कि आपसी झगड़े में भी लोग घर से रूट कर चले जाते हैं और फिर 2-3 दिन बाद वापस आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। लेकिन 18 दिसंबर की सुबह थाने में एक कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि कुछ लाश के टुकड़े, इंसानी लाश के टुकड़े नाले के आसपास से बरामद हुए। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि उसमें केवल धड़ यानी सर मौजूद नहीं था और बाकी सभी टुकड़े कटे हुए इधर उधर पड़े थे। टुकड़ों को गौर से देखने के बाद पुलिस देखती है कि हाथ पर एक जगह राहुल नाम का टैटू लगा हुआ है। बस इसी टैटू से इस केस की गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाती है। पुलिस आसपास के सभी थानों में जांच करती है कि राहुल नाम के किसी व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं, और पता लगता है जी हाँ, चंदौली में राहुल नाम के एक व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है। राहुल की वाइफ रूबी को थाने में बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। उससे कहा जाता है कि एक बार शव को देख लो, कहीं आपके पति राहुल का तो नहीं। जैसे ही रूबी शव को देखती है तो पहले थोड़ा घबरा जाती, उसके बाद वो खुद को संभालते हुए शव को ध्यान से देखती है और कहती है नहीं, ये शव मेरे राहुल का नहीं। लेकिन पुलिस अपने शक को लगातार जारी रखती है और उससे बोलती है कि चलिए हम आपके घर चलते हैं और आपके पति को ढूंढने में आपकी मदद करते हैं, शायद घर से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे आपके पति को आसानी से ढूंढा जा सके। छानबीन के दौरान पुलिस देखती है कि एक लोहे की रोड जिस पर खून की कुछ छींटें थी और एक रूम हीटर, उस पर भी खून के कुछ धब्बे जमे हुए थे। पुलिस उन दोनों को जांच के लिए लैब में भेज देती है। जांच के दौरान पता लगता है कि नहर के पास जो टुकड़े मिले थे और हीटर पर जो खून के धब्बे हैं वो आपस में मैच करते हैं। उसके बाद पुलिस रूबी से सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाकी 2 मित्रों को बुलाया जाता है। बाद में तीनों को साथ बिठाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है और पूरी कहानी सामने आ जाती है। इस घटना पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। धन्यवाद।